invite Sabha ma'am for a beautiful prasang. सुप्रभात एवरीवन। आज के ही दिन 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। पहले तो उनकी जन्म दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग रहे हैं जो हम सभी के जीवन के लिए आदर्श स्रोत हैं, जैसे एकाग्रचित होना, लक्ष्य निर्धारित रखना। विद्यार्थी के जीवन में वो बहुत ज़्यादा मुखर और बहुत शांत स्वभाव वाले और बहुत मेधावी रहे। विद्वान पुरुष स्वामी विवेकानंद के जीवन की कुछ घटनाएं ऐसे हैं, मैं सुनाती हूँ आपको। एक बार की बात है कि नरेंद्र, बचपन का नाम उनका नरेंद्र था। नरेंद्र कक्षा में बैठे थे। कक्षा के बाद ब्रेक होता है आप लोगों का, ऐसे ही ब्रेक चल रहा था। ब्रेक के बीच में नरेंद्र ने दूसरे छात्रों से बात करना शुरू किया। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जब वो बात करना शुरू करते हैं तो सब उनका बहुत ध्यान से बात को सुनते हैं। नरेंद्र बातें कर रहे थे तो सभी उन्हें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। सारे छात्र उनकी ओर बैठे थे। कक्षा में एक कोने में कुछ छात्र उनकी बातें सुन रहे थे। तभी ब्रेक का अंत हुआ और कक्षा में अध्यापक ने अपना पढ़ाना शुरू किया। कक्षा में अध्यापक आए और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अध्यापक ने देखा कि कक्षा के एक कोने में कुछ छात्र एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने छात्रों को खड़ा किया, आप खड़े हो जाएं, आप बातें क्यों कर रहे हैं। सबने नरेंद्र की ओर इशारा किया कि नरेंद्र बातें कर रहे हैं, हम इनके सुन रहे हैं। अध्यापक को गुस्सा आया। उन्होंने कहा सभी बेंच पर खड़े हो जाएं, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं किस विषय पर बात चल रही थी और मैं क्या पढ़ा रहा था। सभी छात्र एकदम चुप हो गए और छात्रों ने यही उत्तर दिया कि नरेंद्र सुना रहे थे, इसलिए हमने आपकी बात को नहीं सुना। हमने आपने जो पढ़ाया, जो विषय, हमें कुछ नहीं पता। अब अध्यापक को गुस्सा बहुत ज्यादा था। उन्होंने नरेंद्र से पूछा, आप बताएं। नरेंद्र ने उस संपूर्ण विषय को एकदम ऐसे वृत्तांत को ऐसे बताया क्योंकि वो एकाग्रचित थे। वो अगर अपनी बात कोई कह भी रहे थे तो अध्यापक की बात को भी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। ऐसा नहीं था उन्होंने पूरी कक्षा को डिस्टर्ब किया, परेशान किया। इस प्रकार के थे एकाग्रचित्त वाले। एक बार अमेरिका में भ्रमण के दौरान वो किसी पुल के पास से गुजर रहे थे। पुल पर उन्होंने देखा कुछ बालक खड़े हुए पानी में तैरते हुए अंडे के छिलकों पे निशाना लगा रहे हैं, बंदूक से निशाना लगा रहे थे। स्वामी विवेकानंद के पास गए और देखा कि उनका एक भी निशाना लग नहीं रहा है। उन्होंने कहा, बंदूक मुझे दे दीजिए। तो छात्रों ने पहले उनकी ओर ध्यान से देखा। बालकों ने सोचा ये क्या निशाना लगाएंगे। उन्होंने बंदूक दी। विवेकानंद जी ने, जिनका नाम नरेंद्र भी था, निशाना लगाया। पहला निशाना एकदम अचूक लग गया, सीधा। उसके बाद उन्होंने तकरीबन 12 निशाने लगाए और सभी एकदम सही लगे। लड़के बहुत हैरान, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और ऐसा किस प्रकार हुआ। तो विवेकानंद जी ने कहा कि मैं एकाग्रचित्त होकर अपना काम करता हूँ। पहले लक्ष्य निर्धारित करता हूँ, फिर एकाग्रचित्त होकर मैंने ये सभी निशाने लगाए और सभी बिल्कुल ठीक लगे। छात्र जीवन में एकाग्रचित्त होना, एक मन से पढ़ाई करना, अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना और माता पिता का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। उनके इन सभी प्रेरक प्रसंगों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होगी। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। Now I would like to invite Iram ma'am with a beautiful speech on Swami Vivekanand ji. Good morning everyone. Today I am here to present some points on the personality of Swami Vivekanand. The birth anniversary of Swami Vivekanand is celebrated across India as National Youth Day to honor one of the greatest philosophers and spiritual leaders. It also marks his ideas on how the young should participate in the modern world while upholding their values. It was first celebrated on January 12, 1985. Swami Vivekanand was also called National Saint of India because of his continuous and rigorous efforts to boost youth's potential. Man is born to conquer nature and not to follow it. This quote by philosopher Swami Vivekanand reverberates in the ears of every individual who wishes to overcome any difficulty
with their fearless attitude. As a true Karma Yogi, he had full faith in the youth of this country. He had a very strong belief that youth can transform the fate of India through their hard work, dedication, and spiritual power. This message to the youth was, "What I want is muscles of iron and nerves of steel, inside which dwells a mind of the same material as that of thunderbolt is made." Through messages like this, he wished to instill basic values into the youth. Thank you and have a nice day. Now students, be ready for national anthem.